ब्राइट मथुरा की स्टूडेंट हूँ 2014 बैच की। आज मैं आपको इनोवेटिव तरीके से दिल्ली सल्तनत पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों, पुराने जमाने में भारत को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? हमारे देश के पास बहुत पैसा था, बहुत ज्यादा सोना था हमारे देश में। तो अब देखो जो बाहर के लोग हैं उन्हें हमारे देश में क्या दिखा? बहुत पैसे देखे, तो उनके मन में लालच जागा तो उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण करने की कोशिश की। आप पृथ्वीराज चौहान को जानते हो? हमारे देश में जब पृथ्वीराज चौहान का राज चल रहा था तब एक बाहर से एक राजा आया जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? मोहम्मद गौरी। उसने पृथ्वीराज चौहान से पहली लड़ाई लड़ी लेकिन वो उसमें हार गया था। उसने लड़ाई क्यों लड़ी थी? क्योंकि वो बताओ क्योंकि वो हमारे देश से पैसे ले जाना चाहता था, हमारे देश पे हुकूमत करना चाहता था। तो लेकिन वो दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से जीत गया था। ठीक है, तो जब वो जीत गया तो अपने एक गुलाम को, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको भारत में छोड़ गया, किस लिए? राज करने के लिए। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चों सबसे पहले कौन सा वंश बसाया? गुलाम वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो पहला राजा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके बाद इसने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। तुम मीनार जानते हो, नाम सुना है? वो भी इसी ने बनवाना स्टार्ट किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, उसके बाद एक राजा आया था इल्तुतमिश, वो इसी वंश का था, गुलाम वंश का ही था। उसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। ठीक है, उसकी एक बेटी थी। वो इल्तुतमिश बहुत ही बहादुर था और सही मायने में उसे ही संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने बहुत अच्छे काम किए थे दिल्ली सल्तनत के लिए। ठीक है, तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। क्या नाम था उसका? रजिया सुल्तान। देखो, रजिया सुल्तान इकलौती ऐसी लड़की है जिसने भारत पे राज किया है। अदरवाइज कोई भी बच्ची लड़की नहीं थी जिसने कि भारत पे राज किया। और रजिया सुल्तान बहुत ही बहादुर थी। इनके पापा का नाम क्या था? इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। अब उनके पापा को जो रजिया थी वो बहुत बहादुर लगती थी, लेकिन सब चाहते थे कि लड़की सुल्तान ना बने, क्योंकि पहले जमाने में औरत को थोड़ी नीची नजर से देखा जाता था। तो उन्हें लगता था कि औरत हम पे राज करेगी, तो ये उन्हें पसंद नहीं आया। तो सब उसके खिलाफ हो गए, लेकिन वो बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन और वो बाद में मर गई, लेकिन उसने बहुत बहादुरी दिखाई। तो बच्चों, एकमात्र औरत कौन है जिसने हमारे देश पे राज किया? ठीक है, ओके। वो कैसी थी? बहादुर थी कि नहीं थी? बहादुर थी। अब देखो, जो अब कोई वंश आया है तो उसका पहला राजा होगा और आखिरी राजा भी तो कोई होगा। तो सबसे पहला वंश कौन सा बताया था मैंने? गुलाम वंश। उसका पहला राजा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका आखिरी
सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। अब देखो इसके जो संस्थापक है ना खिज्र खां। कौन है? खिज्र खां। अब जब खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया तो उसमें एक था खिज्र खां, वो बाहर का था, हमारे देश का था नहीं। उसने कहा कि भारत में तो बहुत पैसे हैं, मैं फिर से इन पे अटैक करता हूँ और इनसे इनके पैसे छीनने की कोशिश करता हूँ। तो खिज्र खां ने अटैक करा किस पे? खिलजी वंश के आखिरी संस्थापक पे, जो कौन थे? खुसरो शाह, और उन्हें हरा दिया और सैयद वंश की स्थापना कर दी। और सैयद वंश के आखिरी रूलर कौन है? आलम शाह। मेनली आप इनको क्या बोल सकते हो? आलम शाह। ठीक है। उसके बाद सैयद वंश के बाद आया कौन सा वंश? लोधी वंश। कौन आया? लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। क्या है उनका नाम? बहलोल लोधी। उनका बेटा कौन था? सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी से मैंने आपको एक चीज बताई थी, आगरा। आगरा नाम सुना है आपने? आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने बसाया था। ठीक है। पहले राजा कौन थे? बहलोल लोधी। और आखिरी राजा कौन थे? इब्राहिम लोधी। आपने पानीपत का युद्ध के बारे में सुना है? बाबर ने युद्ध लड़ा था ना पानीपत का, वो इन्हीं के साथ लड़ा था। किनके साथ? इब्राहिम लोधी के साथ। और उसमें जीता कौन था? बाबर। तो बाबर ने क्या किया? पहले पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा दिया और दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। से बच्चों दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से कब तक चली? 1526, क्योंकि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526।